हेलो एवरीवन, आप सभी का एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि हम अपने चैनल पर आईटीआई स्किल, गवर्नमेंट तथा प्राइवेट जॉब से संबंधित वीडियो लाते रहते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आप स्क्रीन पर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का विज्ञापन देख सकते हैं और ये विज्ञापन जो है 16 जनवरी 2024 को जो है प्रसारित हुआ है। और इनकी आप वेबसाइट भी देख सकते हैं www.sssc.uk.gov.in। इस विज्ञापन के अनुसार उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह ग के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग में जो है अमीन के रिक्त पदों पर जो है विज्ञापन जारी किया गया है। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि जो है 16 जनवरी 2024 है। ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है वह 18 जनवरी 2024 से शुरू होगी और अंतिम तिथि है वह 7 फरवरी 2024 तक है। और 9 फरवरी से लेकर 11 फरवरी के बीच आप जो है आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं। और लिखित परीक्षा की जो अनुमानित तिथि है वो 25 फरवरी है। आगे इसमें देख लेते हैं कि वो इसमें क्या क्या है। अभ्यर्थियों के चयन हेतु आयोग द्वारा वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन मोड में प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। प्रतियोगी परीक्षा के संबंध में तिथि अनुमानित है और इसकी सूचना यथा समय जो है विभाग की वेबसाइट तथा दैनिक समाचार पत्र और अभ्यर्थियों को उनके ईमेल, मोबाइल नंबर पर SMS के जरिए भी पहुंचाई जाएगी। और अभ्यर्थी जो है अपना प्रवेश पत्र जो है विभाग की जो वेबसाइट है आयोग की, वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और वेबसाइट मैंने आपको पहले ही बता दी थी, या आप फिर देख सकते हैं www.sssc.uk.gov.in को आप समय समय पर देखते रहें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और इस वीडियो में देखते हैं। पद नाम जो है वह अमीन लोक निर्माण विभाग का है और इसमें कुल जो है 88 पद हैं, आप देख सकते हैं। इसमें अनुसूचित जाति के लिए 14 हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 3 पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 14 पद हैं, EWS के लिए 8 पद हैं और जनरल के लिए 49 पद। इसमें टोटल 88 पद हैं। इनका वेतनमान 25,500 से 81,100 लेवल 4 का है। आयु सीमा 18 से 42 वर्ष तक है, यानी आयु सीमा काफ़ी अच्छी रहने वाली है। और पद का जो स्वरूप है वह अराजपत्रित स्थायी तथा अंशदायी पेंशन योजना से युक्त है, यानी कि NPS या जो है इसमें पेंशन जो मिलेगी। और शैक्षिक अर्हता देख लेते हैं। इसमें अभ्यर्थी ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा एवं सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण हो और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI से सर्वेक्षण मानचित्र अथवा सिविल ट्रेड में 2 वर्ष का उत्तीर्ण प्रमाण पत्र होना चाहिए। यानी कि अगर आपने ITI कर रखा है ड्राफ्ट्समैन सिविल से या सर्वेक्षण से 2 साल का, तो आप जो है इसको भरने के लिए एलिजिबल हैं। और आपने अगर 12th पास हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट परीक्षा पास कर रखी है तो। अधिमानी अर्हता देख लेते हैं। अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा जिन्होंने प्रादेशिक सेना में 2 साल की सेवा की हो अथवा NCC में B प्रमाण पत्र प्राप्त किया है या स्नातक की डिग्री प्राप्त की हो। दिव्यांग श्रेणी, यानी कि जो दिव्यांग लोग हैं उनकी भी इसमें श्रेणियाँ दे रखी है, कौन कौन सी श्रेणी में जो है इसमें जो है दिया गया है इनको। दिव्यांग के लिए आप देख सकते हैं, दिव्यांग के लिए कुल जो है 4 सीट है। आगे और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। लिखित परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वह 100 नंबर की जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा होगी, जिसके लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और लिखित परीक्षा में जो है सामान्य, OBC तथा आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको 45% और अंक, और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थी को कम से कम 35% अंक लाना अनिवार्य है, अन्यथा वे लिखित परीक्षा में जो है पास नहीं माने जाएंगे। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अभ्यर्थियों को ऑफलाइन लिखित प्रतियोगी परीक्षा की प्रश्न बुकलेट परीक्षा के पश्चात अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी। इसके अलावा और चीज़ भी देख लेते हैं। इसमें ऑफलाइन लिखित प्रतियोगी परीक्षा के OMR उत्तर पत्रक की जो 3 प्रतियाँ होंगी। लिखित प्रतियोगी परीक्षा की समाप्ति पर प्रत्येक अभ्यर्थी उत्तर पत्रक की मूल प्रति एवं द्वितीय प्रति अपने परीक्षा कक्ष निरीक्षक को अनिवार्य रूप से जमा करेगा। ऐसा न करने पर संबंधित अभ्यर्थी का परिणाम शून्य माना किया जाएगा। OMR उत्तर पत्रक की तृतीय प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति है। यदि परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाती है तो परीक्षा समाप्ति के पश्चात अभ्यर्थियों को उनकी परीक्षा सामग्री यथा प्रश्न बुकलेट व दिए गए उत्तर विकल्प तथा उसके द्वारा दिए गए उत्तर व उसकी कुंजी ऑनलाइन माध्यम से दे दी जाएगी। ये भी है। आगे देख लेते हैं। इसमें प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए जाएंगे। अभ्यर्थी को 4 विकल्पों में से जो सर्वोत्तम सही हो उसका चयन करना है। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए गलत उत्तर पर उसका अंकों का 1/4 जो है ऋण काट लिया जाएगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग है इसमें 1/4। इसके अलावा और देख लेते हैं। यदि अभ्यर्थी किसी भी प्रश्न का 1 से अधिक उत्तर देता है तो इसे गलत उत्तर माना जाएगा। यदि ऐसे दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही भी हो फिर भी उस प्रश्न के उत्तर उसी तरह ऋणात्मक अंक दिया जाएगा। ये भी है, यानी कि अगर आपने एक प्रश्न के 2 टिक लगा दिए हैं तो भी वो आपका चाहे आंसर उनमें एक सही हो लेकिन उसको गलत ही माना जाएगा।
अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न नहीं किया गया अथवा अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया गया तो उस प्रश्न के लिए कोई ऋणात्मक अंक नहीं दिया जाएगा। ओएमआर सीट को वाइटनर का उपयोग विकल्पों को खुरचना, कटिंग आदि प्रतिबंधित, इसके लिए भी ऋणात्मक अंक दिया जाएगा, यानी कि आपने वाइटनर का प्रयोग भी उस पर नहीं करना है। इसके अलावा देख लेते हैं, यदि कोई अभ्यर्थी अपने ओएमआर उत्तर पत्रक में गलत अनुक्रमांक अथवा गलत बुकलेट सीरीज अंकित करता है या अनुक्रमांक के सापेक्ष गलत वृत्तों को अंकित करता है या कुछ भी अंकित नहीं करता तो उसके ओएमआर पत्र का मूल्यांकन किया जाएगा और ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त माना जाएगा। ऑनलाइन लिखित प्रतियोगी परीक्षा होने की स्थिति में प्रश्न पत्र व दिए गए उत्तर विकल्प अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराए गए मॉनिटर कंप्यूटर टैब पर ही प्राप्त होंगे। ये भी है। एक चीज़ और देख लेते हैं, इसमें लिखित प्रतियोगी परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर श्रेष्ठता सूची तैयार की जाएगी। 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की स्थिति में आयु के आधार पर वरिष्ठता का निर्धारण होगा, यानी कि जो आयु में ज़्यादा होगा उसको पहले सफल माना जाएगा। आयु देख लेते हैं। अमीन पद के आयु की गणना जो है 1 जुलाई 2023 को है। इस प्रकार जो है अभ्यर्थी की आयु उक्त तिथि को 18 वर्ष तथा अधिकतम 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और अन्य जो जातियां हैं उनको जो है सरकार के निर्देशानुसार जो है, शासनादेश अनुसार जो है उम्र में छूट भी है। आवेदन हेतु पात्रता देख लेते हैं। इसमें उत्तराखंड लोकसेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु निम्नलिखित में से कोई एक अर्हता होनी चाहिए। नंबर 1, अभ्यर्थी का उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक पंजीकरण हुआ हो। नंबर 2, अभ्यर्थी उत्तराखंड का मूल निवासी या स्थायी निवासी कार्ड धारक हो। नंबर 3, अभ्यर्थी के पास उत्तराखंड राज्य का मूल निवास स्थायी प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा अपनी हाई स्कूल अथवा इंटरमीडिएट या समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो। इसके अलावा राज्य शासन के पत्रांक 8/8/2011 के अनुसार जो व्यक्ति पूर्व से ही राज्याधीन सेवा में आयोजित है किंतु इस विज्ञापन में विज्ञापित पदों के सापेक्ष आवेदन करने के इच्छुक हैं, उनके लिए सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। उत्तराखंड शासन के पत्र संख्या के अनुसार राज्याधीन सेवाओं के अंतर्गत केवल उत्तराखंड राज्य की सेवाएं ही सम्मिलित हैं, यानी कि अगर कोई उत्तराखंड राज्य की उसमें सेवा में पहले से काम कर रहा है, यानी कि नौकरी कर रहा है, तो और वो इसको भरना चाहता है तो वो भी इसको भर सकता है, उसके लिए सेवायोजन पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तराखंड राज्य की सेवाओं में से इतर अन्य सेवाओं में कार्यरत है अपने विभाग से सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण करा सकते हैं। उपरोक्त अभ्यर्थियों को उनके ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिए गए दावों के क्रम में जिसके अनुसार उत्तराखंड राज्य में सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, कोई शर्त के साथ औपबंधिक रूप से अर्ह किया जाएगा कि वह इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे कि उनके द्वारा सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण हेतु अपने विभाग से अनापत्ति पत्र प्राप्त कर लिया तथा इसकी सूचना संबंधित सेवायोजन कार्यालय को दे दी गई है। इस प्रकार उक्त दोनों आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही अभ्यर्थियों को अहम माना जाएगा। तो इसके अलावा और भी देख लेते हैं। शासन के पत्रांक 14/8/2012 के अनुसार जिन पूर्व सैनिकों द्वारा उत्तराखंड राज्य के किसी भी जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में पंजीकरण कराया गया है उन्हें पुनः सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है और जिला सैनिक कल्याण व पुनर्वास कार्यालय द्वारा संबंधित पूर्व सैनिक को निर्गत पंजीकरण संबंधी प्रमाण पत्रों को सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण के समतुल्य माना जाएगा। यानी कि अगर कोई भूतपूर्व सैनिक है तो वो भी जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर वो पात्रता पूरी करते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि अपने चैनल पर ITI स्किल, टेक्निकल तथा अन्य प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब से संबंधित वीडियो लाते रहते हैं। तो यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जो है सूचना सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो आइए देख लेते हैं, इसमें कुछ आवेदन शुल्क भी है। आप देख सकते हैं सामान्य OBC वर्ग जो है उनके लिए 300 रुपये का जो है परीक्षा शुल्क है। SC ST तथा EWS के लिए 150 रुपये का है। उत्तराखंड के जो दिव्यांग अभ्यर्थी उनके लिए भी 150 रुपये का है और जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए कोई भी शुल्क इसमें नहीं है। आगे और देख लेते हैं इसमें कि पेपर जो आएगा उसमें जो है ITI से संबंधित किस प्रकार के जो है प्रश्न जो है इसमें पूछे जाएंगे। और हम इसमें नीचे की ओर चलते हैं। आप भी जो है इसको विभाग की जो वेबसाइट है वहाँ से डाउनलोड करके इसको जो है आप देख सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अगले वीडियो में मेरे द्वारा जो है इस भर्ती से संबंधित जो सिलेबस है वो किस प्रकार का रहने वाला है उस पर जो है चर्चा की जाएगी। तो आप वीडियो को अवश्य देखें और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।